Hello viewers, welcome to all. My name is Atul Tiwari. We are going to discuss about asymptote. आज हम सीखेंगे asymptote होता है। asymptote मान लेते हैं कि हमको एक ऐसे ग्राफ दिया है, फॉर एग्जांपल कि कुछ इस प्रकार से हमको एक ग्राफ दिया है, तो इसका जो asymptote होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये असिम्पटॉट का मतलब होता है ऐसी एक लाइन जो कि ग्राफ से एकदम सट के जो निकलता है उसको हम बोल देते हैं असिम्पटॉट। जैसे कि ये वाली जो लाइन है ये हमारा असिम्पटॉट है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमें, वाई क्यूब माइनस 3xy²। अगर आप ध्यान से देखें तो इतना हमारा 3 डिग्री टर्म है, इतना हमारा 2 डिग्री टर्म है और इतना हमारा 1 डिग्री टर्म है। तो असिम्पटॉट फाइंड करने के लिए सिंपल सा स्टेप्स है, अगर आप उसे ध्यान में रखते हैं तो इसको आराम से निकाला जा सकता है। तो 3 डिग्री टर्म्स को हम करते हैं फाई 3m से पुट, जहाँ पर y को हम रिप्लेस करते हैं m से, x को रिप्लेस करते हैं 1 से। क्या फिर से बोल रहा हूँ, y को रिप्लेस करते हैं m से और x को रिप्लेस करते हैं 1 से। तो फाई 3m क्या आएगा, y को m अगर हम रखते हैं, हम बस इतने को लिख रहे हैं, कितना 3 डिग्री टर्म्स को। 3 डिग्री टर्म्स को हम फाई 3m मान लेते हैं और उसमें हम रिप्लेस करते हैं y m और x को 1। तो यहाँ पर बन जाएगा m³ माइनस 3m² माइनस m प्लस 3। उसी प्रकार से हम फाई 2m लिखते हैं, तो फाई 2m आ जाता है हमारा, x की जगह आप 1 रखोगे तो -3, y की जगह m, x की जगह 1, तो प्लस 10m माइनस 3m²। अब ये तो बात हो गया आपका 2 डिग्री टर्म का। उसी प्रकार 1 डिग्री टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर x की जगह 1, y की जगह m, तो बन जाता है -10 माइनस 10m। पहला स्टेप आपको ये तीनों फाइंड करना होता है। सेकंड स्टेप क्या करना रहता है कि फाई 3m की वैल्यू आपको 0 कर देनी है। तो चलिए फाई 3m की वैल्यू 0 करते हैं। m³ माइनस 3m² माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, यहाँ से m² कॉमन करोगे, m माइनस 3 माइनस 1 कॉमन करोगे, यहाँ बच जाएगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह से m माइनस 3 आप कॉमन करिए और m² माइनस 1 को ऐसे लिखिए इज इक्वल टू 0। m² माइनस 1 को भी आप ऐसे कर सकते हैं, m प्लस 1, m माइनस 1 और m माइनस 3 को आप वैसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 माइनस 1 और 3। देखो हमको फाइंड क्या करना था, असिम्पटॉट फाइंड करना है। तो किसी भी असिम्पटॉट फाइंड करने के लिए उसकी जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। तो m की वैल्यू तो पता है, तो c कहाँ से हम निकालें। तो बेसिकली c का एक फार्मूला होता है, फार्मूला कहता है कि अगर m की वैल्यू अगर आपकी डिफरेंट है तो c की वैल्यू क्या होती है, c इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, नीचे आप किसको रखेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है उसकी फाई 3 की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करके, और ऊपर उससे एक कम बिना डिफ्रेंशिएट किए। जैसे इसमें हम निकालते हैं एट m इज इक्वल टू 1 पे, एट m इज इक्वल टू 1 पे कैसे आप निकालोगे c की वैल्यू, माइनस फाई 2 1 अपॉन फाई 3 का डिफ्रेंशिएशन करके 1 उसमें रख दो, जो वैल्यू आए यहाँ पर निकालना। तो एक प्रकार से हम कहते हैं कि c की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, पहले फाई 3 को हम डिफ्रेंशिएट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो फाई 3 को डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका बन जा रहा है 3m² माइनस 6m माइनस 1। अगर यहाँ पे 1 रखते हो तो आपका बन जाता है 3 माइनस 7, जो कि आ जाता है आपका -4। तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी -4। फाई 2 पे 1 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, -6 प्लस 10, जो कि आ जाता है आपका 4। तो ऊपर तो आ गया आपका 4, नीचे है -4, तो -1 और -1 यहाँ से कैंसिल, तो c की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पर m इज इक्वल टू 1 पे c की वैल्यू भी 1 है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये आ गया आपका पहला असिम्पटॉट। तो इसी प्रकार से उन दोनों को भी ऐसे ही निकालेंगे, मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। एट m इज इक्वल टू 3 पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फाई 2 की जो वैल्यू आएगी, फाई 2 3 आप देखोगे 0 आएगा। अगर फाई 2 3 हमारा यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर अगर आप पुट करते हो तो यहाँ से c की वैल्यू भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। c वैल्यू अगर हमारा 0 हो गया तो इसका असिम्पटॉट बनेगा y इज इक्वल टू mx प्लस 0। ये आ जाता है आपका सेकेंड असिम्पटॉट। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड असिम्पटॉट निकालने के लिए आप क्या करोगे, m की वैल्यू रखना पड़ेगा -1। ये आप खुद से सॉल्व करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ कि क्या सॉल्व करना है। c इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ फाई 2 -1 अपॉन फाई 3 -1। यहाँ से आपका थर्ड असिम्पटॉट आ जाता है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका थर्ड असिम्पटॉट आएगा।
तो ये रहेगा फर्स्ट असिम्पटोट, सेकंड असिम्पटोट एंड थर्ड असिम्पटोट, आपको यही फाइंड करना था। तो इस बेसिकली आपको करना क्या है, आपको मैं स्टेप्स लिख दे रहा हूँ। स्टेप्स क्या करना है, स्टेप्स, पहला स्टेप ये करता है कि आपका पहले आप देखिए कितना हाईएस्ट डिग्री है। जैसे इस सवाल की बात करता हूँ तो 3 डिग्री आपका हाईएस्ट था। कितना आपका हाईएस्ट है आप ये देखिए, 3 डिग्री है। अगर 3 डिग्री है तो पहले आप उसी को निकालिए 5 3 m करके। कैसे निकालेंगे, y को m रिप्लेस करिए और x को 1 रिप्लेस करिए और 5 3m निकालिए, 5 2m उससे कम निकालते चले जाइए। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको 5 3 जो सबसे हाईएस्ट टर्म हो उसकी जो वैल्यू हो उसको आप जीरो कर दो। जैसे यहाँ इस सवाल में 3 था तो उसकी वैल्यू को हमने जीरो किया। फिर थर्ड स्टेप क्या आता है, 5 3m को जीरो करने के बाद आपको m की वैल्यू निकलेगी और असिम्पटोट की इक्वेशन बनाने के लिए आप अगर c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो, अगर m की वैल्यू डिफरेंट होगी तो c का फॉर्मूला आप लगा देते हो। जैसे इस सवाल में 3 डिग्री हाईएस्ट था तो उसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे रख देते हैं m वैल्यू और ऊपर उससे एक छोटी बिना डिफ्रेंशिएट किए रख देते हैं तो c की वैल्यू निकल जाता है। अगर m डिफरेंट ना हो तो c की अलग इक्वेशन यूज होती है, अलग फार्मूला यूज होता है। मैं उसको अलग वीडियो में कवर करूँगा, पहले आप इतना सीखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।